ओम शांति। 10/1/88 मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां। आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रत्न जमा किए अर्थात जीवन में धारण किए। यहाँ जमा करना अर्थात जीवन में अगर धारणा नहीं है तो कौन सा ज्ञान हो गया? रावण का, क्योंकि वो भी कैटेगरी होनी चाहिए, है ना। योगी जीवन है ही सुख लेने और सुख देने के लिए। ये जो पूरी ट्रेनिंग है अव्यक्त वाणियों की, किन के लिए है? एक बहुत सुंदर संसार की रचना के लिए, और ये योगी ही कर सकते हैं। हठ योग से ये धारणाएं होती हैं लेकिन उल्टे रूप में। जैसे रावण से बड़ा कोई वो योगी था, कितना बड़ा योगी था, उसने प्रैक्टिस की नहीं की, एक एक शीश उतार के भी रख दिया। लेकिन उसकी सिद्धि के पीछे क्या था? इसलिए कहा यथार्थ विधि भी होनी चाहिए। अगर यथार्थ विधि नहीं है, अगर ये जीवन में धारण नहीं हुआ तो ये रावण का ज्ञान हो जाएगा। तो एक एक ज्ञान रत्न पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। कब? जब एक एक जीवन में धारण हो गया। तो सोचो आदि से अब तक कितने ज्ञान रत्न मिले हैं? ज्ञान रत्न, अगर ज्ञान रत्नागर बाप ने हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेका अनेक रत्न भर दिए हैं। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रत्न दिए हैं। लेकिन यह ज्ञान रत्न जितना स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते, उतना यह रत्न बढ़ते जाते हैं। खुद भी संतुष्ट और आपके जीवन से दूसरे भी संतुष्ट। बाप दादा देख रहे हैं, बाप ने तो सबको समान दिए, लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया है और कोई ने रत्नों को बढ़ाया नहीं है। कोई भरपूर हैं, कोई अखुट मालामाल हैं, कोई समय परमान कार्य में लगा रहे हैं, कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुना बढ़ा रहे हैं। कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते, इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। इस रत्नों की कितनी वैल्यू है इस जीवन के लिए? नहीं, ये तुम्हारे ब्रॉड ड्रामा में तुम्हारा ऐसा ही स्वभाव बनाएंगे। सोचो, जितना तुम सुखी रहोगे दूसरों को सुख दोगे, जितना तुम्हारा संस्कार दुखी रहने का दूसरों को भी दुख दोगे। माना पूरा ब्रॉड ड्रामा या तो आपका सुखी होने जा रहा है और या कितनी सुंदर ट्रिक है। आत्मा में क्या जाएगा? कुछ जाएगा? आत्मा के साथ क्या जाता है? ये संस्कारों की प्रॉपर्टी। इसलिए भगवान आया ही है आत्मा का परिवर्तन। आत्मा का परिवर्तन हो गया तो शरीर का पिचकारी किस लिए है? आप लोग तो कितने भाग्यशाली हो। ये जो पिचकारियां थी आंखें के मारने, जिन्होंने भेजे वो तो बेचारे यूज पता नहीं करते हो ना करते हो, तुम्हारा कितना फायदा हो रहा है उनका कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारे लिए भेज दी, तुम भाग्यशाली हो, तो जरूरी थोड़े वो भी यूज करते होंगे। झूठ के उनको आते होंगे, नहीं आते होंगे, और तुम यूज करते हो। तुम्हारे तो कितने भाग्यशाली हो गए। सब यूज नहीं करते हैं, सबके बस का है भी नहीं, और सबके लिए नहीं है। इनके लिए है ये जिनको कुछ विशेष करना है। तो इसलिए पिचकारी हैं, इनको हाथ में ही रखा करो, फायदा उठाओ। तो जितना मिला है वह बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख
खुशी, शक्ति, शांति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, वह नहीं कर पाते। इसलिए कहते हैं संस्कार बनाने का समय है, ये ट्रेनिंग है, इसलिए पढ़ाई है। इसका कारण मनन शक्ति की कमी है, क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना, उन पॉइंट्स के से कैसे हम सुख पाते हैं, कैसे हमारा दूसरों को सुख मिलता है, या हमारा संस्कार कैसे हमको दुख दे रहा है, हमारे द्वारा कैसे दूसरों को दुख मिल रहा है। अगर मनन नहीं किया तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। मनन ना करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना, वह जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति चाहे अन्य आत्माओं के प्रति, और दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखने अर्थात धारण करते हैं बस। तो फिर सुनना सुनाना बहुत अच्छा कर लेते हैं, क्लासेस बहुत अच्छी करा लेते हैं, खुद के जीवन में उनके कोई ऐसा विशेष परिवर्तन दिखता नहीं, बुद्धि तक तो है, जीवन में नहीं है। जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रख लो, समय पर मान सदा काम में नहीं लगाओ, तो वह खुशी की प्राप्ति नहीं होती है। सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास है, पास है करते करते संगम युग समाप्ति की तरफ है, या विशेष मिलेगा अभी और। ये संगम युग समाप्त होने जा रहा है। सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास है, ना बढ़ेगा ना अनुभूति होगी। ऐसे ज्ञान रत्न अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, याद रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट्स बहुत अच्छी हैं, तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट्स का अच्छा नशा रहता है, लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है, क्योंकि ज्ञान रत्न भी हैं, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। इसलिए अगर इसी विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं है, वह अनुभूति नहीं होती। जो सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, जो संतुष्टता खुद को और दूसरों को नहीं होती। तो ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी हैं। किनके लिए? ज्ञान पढ़ाई भी है तो लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी हैं, किनके लिए? है नी, क्षत्रियों के लिए। उनको बैठ के लड़ो, बैठ के इनको तलवारें चलाओ तो दुर्गति उनकी भी अपनी भी। अरे अपने साथ युद्ध है, वो तो दूसरों के ऊपर फेंकते हैं। ये और धर्मों की पहचान है, वो अपने भी धारण नहीं, वो पॉइंट तुम्हारे मुख पे मारेंगे, देखो बावन ऐसे, तुम ऐसे, तुम ऐसे। और सूर्यवंशी देवता वो खुद धारण करते हैं कि ये तो हमारे लिए, हमको इनको शस्त्रों को धारण करना है। खुद की लड़ाई है सबसे बड़ी, दूसरों से बड़ी लड़ाई है। सबसे बड़ी युद्ध तो खुद से है, दूसरों से लड़ते लड़ते ये दुर्गति पाली। ये लड़ाई झगड़े में जो राजाओं के पिचकारी, इसलिए तो ये हालत हो गई। अभी वही संस्कार धारण कर रखे तो फिर सोचो क्यों धर्मों में फिकोगे, और तो 31 में तुम्हारा चिट्ठा खुलेगा। जब पूरी तरह से सुख शांति आ गई, तुम उस सुख शांति में नहीं हो, तुम्हारी ही कैटेगरी की आत्माओं में हो, तो तुमको मालूम पड़ेगा कि स्वर्ग की वैल्यू क्या होती है। सोचो, अभी नहीं, अभी नहीं, उसकी वैल्यू तब मालूम पड़ेगी तुम्हारे समान संस्कारों वाली आत्माओं में तुमको रहना पड़े। इसलिए पढ़ाई है, ये कोई चमत्कार नहीं है कि बैठ कर 10, 12, 16 घंटे तुम कर रहे हो योग परिवर्तन। ये योग सिद्ध क्या है? माना परिवर्तन। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं है तो अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी कहो, क्योंकि वो संस्कार भी पक रहे हैं। जो संस्कार तुम रियलाइज नहीं कर रहे, जो परिवर्तन नहीं कर रहे, वो पक रहे हैं, उल्टा हो रहा है। ये आग है, ये आग है, योग अग्नि कहते हैं ना, तो योग अग्नि है। या तो तुम्हारी ईंट को बहुत सुंदर पका देगी, नहीं तो तुम्हारी ईंट को क्या करेगी? दुखदाई बना देगी। तो यह है ज्ञान का मूल्य। मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना,
और जितना जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। ऐसा जीवन बन जाता है। जैसे शस्त्र को समय पर मान यूज नहीं करो तो वह शस्त्र बेकार हो जाता है, अर्थात उसकी जो वैल्यू है वह उतनी नहीं रहती। ज्ञान भी शस्त्र है। अगर मायाजीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया, क्योंकि लाभ नहीं लिया। सहन शक्ति चाहिए। तुम परिस्थिति की वजह से ही परिस्थिति के ऊपर उंगली उठाते रहो। उस वक्त जो तुमको शस्त्र यूज करना था, जो पढ़ाई है, तुमने यूज ही नहीं की, तो क्या फायदा हुआ? लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना कि मेरे जीवन के परिवर्तन के लिए ये सब है, ये थोड़ा सा समय ही है जो जन्म जन्मांतर के लिए मेरे को संस्कार बनाने हैं। कि भगवान कभी आता है, इसलिए छोटा सा संगम युग है, इसमें भगवान आकर इतना सुंदर परिवर्तन करते हैं, जो परिवर्तन जन्म जन्मांतर चलता है। कितनी बड़ी प्राप्ति है। तो ज्ञान रत्न सबके पास है क्योंकि अधिकारी हो, लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार हो। मूल कारण सुनाया, मनन शक्ति की कमी। इन पॉइंट्स का मनन करना, इससे फिर फायदा क्या है, नहीं धारण का नुकसान क्या है, बहुत जरूरी है। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, क्योंकि भोजन अलग है, उसको जब हजम कर लेते हैं तो वह खून के रूप में अपना बन जाता है। ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना, यह है अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। इसलिए क्या कहते हैं, एक एक रत्न कितनी वैल्यू है। क्यों, कैसे, क्या मतलब? एक एक रत्न की बहुत वैल्यू है। ये रत्न तुम्हारे कौन से रत्न बन जाएंगे? स्थूल रत्न। क्योंकि जन्म जन्मांतर के राजाई की ट्रेनिंग है, तो सोचो राजाओं के पास रत्नों की कमी होती है। आज के साहूकार बड़े बड़े अरबपति तो कल्पना भी नहीं कर सकते राजाओं की संपत्ति की। बाप दादा पहले भी सुनाते रहे हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। माना दोनों तरफ तराजू के, उसको तोलना। इससे फायदा क्या है, इससे नुकसान क्या है? धारण करने से, ना धारण करने से। सुनने के समय नशा रहता है, लेकिन सदा क्यों नहीं रहता? इसका कारण है सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बनाया। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रत्न की गुहते में जाना। ये योगी ही कर सकता है। एक योगी ही अपना बहुत सुंदर परिवर्तन कर सकता है। अगर योग बल नहीं है तो सुनना सुनाना हो सकता है, लेकिन जीवन में परिवर्तन हो जाए नहीं हो सकता। इसलिए योग कहते हैं योग बल है, उसमें शक्ति है, आत्मा के परिवर्तन की शक्ति है। तो अंतर्मुखी बन ज्ञान रत्न की गुहत में जाना, सिर्फ रिपीट करना नहीं करना है, लेकिन हर एक पॉइंट का राज का क्या है और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है, और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। यह चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। अलग अलग समय होता है, अलग अलग परिस्थिति है। उस परिस्थिति में जो ज्ञान के महावाक्य हैं मुरली में या व्यक्तवाणी में, तो परिस्थिति के समय हमको वो पॉइंट याद आ जाए। साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ।
नशे की अनुभूति में जाओ, माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय, प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखो। जो मैंने मनन किया कि इस परिस्थिति के परमान व विघ्न के परमान यह ज्ञान रत्न मायाजीत बना सकते हैं, वह बनाने वाला है, वह प्रैक्टिकल हुआ, अर्थात मायाजीत बने। कब? 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 हाँ हाँ, जीवन में कब धारण किया, कब की बात है। हाँ, जब माया का कोई स्वरूप तुम्हारे सामने आया, उस वक्त माया के स्वरूप को जीतने के लिए बाबा ने क्या क्या विधि बनाई है। अगर तुमने यूज किया फिर तुमको खुशी होगी कि देखो बाबा ने ये पॉइंट है, तुमने उठो ये लो पचकारी, अपने लिए ही है, उनके लिए नहीं जिन्होंने भेजी है, वो तो सोते सोते ही सुन लेंगे बेचारे। ये अपने लिए है, अपन फायदा उठाओ, ले लो, सू सू कर लो एक बार, हाँ मारो आंख पे, हाँ अरे फायदा उठाओ, तुम्हारे लिए भेजी है, उनसे उम्मीद नहीं है, वो बांट सकते हैं, लेकिन खुद आंखों पे मारे, मासी का घर है क्या है, तो तुम फायदा उठाओ। तो क्या कहा, तो मायाजीत बने और फिर प्रकृति जीत। ये तुम्हारे 5 तत्व विस्फोटक रूप कभी धारण कर ले, कोई भरोसा है? ऐसे जब उनके हिसाब किताब आते हैं तो विस्फोट ही तो होता है? तो प्रकृति जीत। उस वक्त ये ज्ञान रत्न किस रूप से यूज करने हैं कि योग बल से तुमने प्रकृति को भी और माया को भी जीता हुआ है। जहां योग बल है तो क्या कहेंगे, भोगता है योगी। कर्म योग से क्या करता है, कर्म भोग तो जैसे कि जीतता है, या कहो चुकतू कर लेता है। तो मायाजीत बने, वह सोचा था मायाजीत बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, वह समय व्यर्थ गया। इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं थी, तब सिद्धि नहीं मिली। त्रुटि कहां हो गई? तो विधि में जरूर तुमने अपनी मनमत ऐड कर दी होगी, पक्का। तो यूज करने का तरीका भी चाहिए, अभ्यास भी चाहिए। जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बॉम्ब्स शक्तिशाली बनाते जाते हैं, ले जाते हैं, समझते हैं बस इससे अब तो जीत लेंगे, एक ही बम फेंकेंगे तो, क्योंकि युद्ध में मौतें तो होनी ही हैं, इसलिए उनको ये चिंता थोड़ी होती है कि इतने मर जाएंगे, इतने गल जाएंगे, क्या होगा, बस जीतना है। एक अहंकार है, उनके अहंकार की क्या होता है, संकल्प उनको पूरा करना है कि हम पावरफुल हैं। और सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है आज? जिनको परवाह ही नहीं कितने मरेंगे कितने नहीं मरेंगे, कोई वैल्यू ही नहीं है उनकी निगाह में मौत की। किनकी निगाह में वैल्यू नहीं होती मृत्यु की? बोलो। इस्लाम में वो तो बेचारे अल्लाह को मानते हैं, खूब अल्लाह को पुकारते हैं, जब भी कोई बम बम फटता है, ये अल्लाह रहम करो। हाँ, केवल नास्तिक हैं जिनके कोई वैल्यू नहीं है। सोचो कैसे उनके आगे चल के सबसे बड़ा नास्तिक जो रशिया है, रूस है, जो तंग हो जाएगा, क्या करेगा वो? सबसे ज्यादा मसाला उसके पास है, सबसे ज्यादा मसाला उसके पास है। वो जब दुखी हो जाए, तंग हो जाएगा, क्योंकि धर्म तो है ही नहीं, धर्म से तो कोई लेना देना ही नहीं है। अब जब मैं सुखी नहीं हूं तो किसी को सुखी नहीं रहने दूंगा। तो कल्पना करके देखो, एटॉमिक शक्ति का जब वो प्रयोग करेगा ताकत से, संसार में कहीं भी सुख शांति होगी, संसार के किसी भी कोने में। कल्पना करके देखो वायुमंडल कैसा हो जाएगा, कैसी कैसी बीमारियां होंगी जिनका कोई इलाज नहीं होगा। और जो बच्चे पैदा होंगे वो उसी तरह के पैदा होंगे, बीमारी लेके ही पैदा होंगे। इतना बड़ा नरक बनाएंगे ये नास्तिक। बहुत साधारण समय नहीं है, तो ये ट्रेनिंग है हम बच्चों की कि ऐसे समय पे भी हमको संतुष्ट रहना है, और ऐसे समय में भी आत्मा की शक्तिशाली बनी रहे।
योग बल से इन परिस्थितियों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर ना हो। तो ये ट्रेनिंग है, थोड़े से समय में ट्रेनिंग है, ये ज्यादा दूर थोड़ी है। इनके दिमाग खराब होने में ज्यादा टाइम लगेगा? अरे इनके दिमाग खराब होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये तो कभी भी बरसा देंगे। बस उन बच्चों की ट्रेनिंग हो जाए जिनकी ट्रेनिंग है, नहीं तो कहेंगे बच्चों को भी बेचारों को भोगना है। ऐसा नहीं है कि सब राजयोगी हैं 9 लाख, नहीं, राजयोगी नहीं है। आप सोचो जैसे आप लोग पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ऐसे हजारों पढ़ेंगे, उन्हें 16,000 ही सफल होंगे। ऐसा नहीं कि तुम 16,000 में ही हो, ऐसा नहीं है। ऐसा भी वो अपने को मूर्ख मत बना लेना, ऐसा नहीं है। ये पढ़ाई जो है अभी आगे चल के दिन प्रतिदिन बहुत ब्राह्मण पढ़ेंगे, हजारों पढ़ेंगे, लेकिन 16,000 ही पास होंगे। बाकियों को भोग के भी चुकतू करना है, चुकतू तो होना है ना। इसलिए 2 ही विधि हैं, या योग बल या भोग बल। तो वो एक मशीनरी है जो भी चालू होगी आगे चल के, वो एक मशीनरी है जिससे तुम्हारे पाप कर्म नष्ट होंगे। कुछ भी ब्राह्मणों का कभी भी अकल्याण नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। ब्राह्मणों का ना कभी अकल्याण हुआ है ना हो सकता है, हर बात में कल्याण है। लेकिन ट्रेनिंग है अच्छे से अच्छे इस पढ़ाई को जीवन में लाके उन परिस्थिति से पहले अपने को कैसा बन जाए कि उस सुख ले पाए। भगवान ने जो ये सृष्टि, नई सृष्टि की शुरुआत करने जा रहे हैं, नई सृष्टि, वो सुख होगा तुम्हारी देह से, बिना देह के सुख नहीं होता। देह में कोई खिटपिट है, तुम बहुत बड़े योगी हो तो ठीक है, योग तो करोगे, मेहनत तो करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं खिटपिट तो है ना। तो नहीं, वो खिटपिट से पहले हमको उस स्टेज में टिकना है। किसी भी परिस्थिति का कोई भी अंतर तुम्हारे ऊपर ना आए और तुम्हारे योग बल से फिर वायुमंडल में परिवर्तन हो। वहां का वायुमंडल जहां तुम्हारा संगठन होगा, वहां कोई प्राकृतिक प्रकोप नहीं होगा। सोचो आप, वहां से एक नई सृष्टि की शुरुआत होगी। पहले स्वयं के ऊपर कार्य करना, फिर सृष्टि का 5 तत्वों का परिवर्तन, बहुत बड़ा कार्य करना। अगर हम ही उलझ जाएं, हम ही किन्हीं बीमारी में उलझे रहें, तो हम क्या बहुत बड़ा कार्य कर सकेंगे? तो जिन आत्माओं को इतना बड़ा कार्य करना है, उनको पहले अपनी सेफ्टी। तो समझते हैं बस इससे अब तो जीत लेंगे। किस वजह से जीत लेंगे? क्या फेंकेंगे? बड़े बड़े बम्स फेंकेंगे तो जीत ही लेंगे। लेकिन यूज करने वालों को यूज करने का ढंग नहीं आता, तो पावरफुल बम होते भी यहां वहां ऐसे स्थान पर जाके गिरता जो व्यर्थ चला जाता। नहीं तो प्रेरणा किसने दी है? भगवान ने इनको इतने सुंदर सुंदर बम बनाने की प्रेरणा किसने दी? किसने दी? भगवान ने दी। और जाके किसी जंगल में फेंक दिए, भगवान का कार्य नहीं हुआ। कायदा क्या कहता था? कहां फेंकना था उनको? कि तुम्हारे एक ही बम से लाखों बेचारे गैस सूंघते और चले जाते इनके हिसाब से। फिर आगे चल के जन्म लेने उनको तो कुछ मालूम नहीं है। बाबा ने मुरली में क्या बोला? गैस सूंघने से ही खल्लास। और तुम्हारा मृत्यु सबसे कड़ा है भारतवासियों को। कोई ऐसे बम बम यहाँ फिकने नहीं है। ऐसे मिसाइल तो फेंकेंगी, वो बात अलग। लेकिन कोई ऐसे डेंजरस बम फेंके तो वहां तो भूमि ही कैसी हो जाएगी। तो यहां कैसे मृत्यु बताया है? यहां है खूने नहाए खेल, खून की नदियां बहती हैं। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि तुम्हारे ही सबसे ज्यादा हिसाब किताब है? तो कारण क्या हुआ? यूज करने की विधि ठीक नहीं। ऐसे एक एक ज्ञान रत्न अति अमूल्य है। हमारी बुद्धि रूपी धरनी को ये कैसा करें जब फिकें? तो ये एक ज्ञान रत्न बहुत क्या है? बहुत वैल्यूएबल है तुम्हारे परिवर्तन के लिए। तो ज्ञान रत्न व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते। परिस्थिति या विघ्न है ही किस लिए? तुमको पढ़ाई का प्रैक्टिकल स्वरूप धारण कराने के लिए। लेकिन अगर विजय नहीं होते हैं तो समझो यूज करने की विधि नहीं आती। दूसरी बात,
मनन शक्ति का अभ्यास सदा ना करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, इसलिए धोखा खा लेते हो। परिस्थिति आई, पॉइंट तो याद आ गया लेकिन पॉइंट ने काम ही नहीं किया, क्योंकि उसको मंथन करके उसको सार रूप में तुम्हारे पास वो सार ही जमा नहीं हुआ। यह अलबेलापन आ जाता है। ज्ञान तो बुद्धि में है ही। समय पर काम में लगा लेंगे, लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सदा सुखदायी बनना है या कभी कभी सुखदायी? स्वयं का भी वायुमंडल सदा सुखदायी और दूसरों का भी। लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे? उस समय जब परिस्थिति है, उस समय सोच रहा है बैठ के, तो क्या टाइटल देंगे? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण क्या रहता है? सोता ही रहता है, सोता ही रहता है। उठता नहीं उठता फिर कभी है? जो उठता है क्या करेगा? पूरी लंका को कैसा बना देगा? अरे कुंभकर्ण में कौन सी ताकत है? प्योरिटी की ताकत है। जब उठेगा तो पूरी लंका को क्या बना देता था? सोचो कितना वैल्यूबल है। लेकिन बाबा ने कुंभकर्ण, उससे क्या अलवेलापन, उसने क्या अलवेलापन किया? यही सोचा ना कि आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे। हाँ, अपनी अहंकार था, अपनी ताकत का, आएगा तो जीत लेंगे। तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा, यह अलवेलापन धोखा दे देता है। इसलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। रिवाइज कोर्स व अव्यक्त जो रोज सुनते हो, तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो, और जो 4 बातें सुनाई उस विधि से अभ्यास करो। चलते फिरते, हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे। चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर का काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ा फ्री हो, तो अपने मनन की शक्ति के अभ्यास को बार बार दोहराओ। इसलिए रोज जो कुछ ना कुछ पॉइंट मिलते ही हैं, चाहे मुरली है, चाहे अव्यक्तवाणी है, मिलते नहीं मिलते, ये है अपना श्रृंगार करने के लिए। कई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं, उसके साथ साथ और भी सोच करते हैं। बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसा कर्म होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है। आपके पास तो ऐसा कोई काम है? कितने भाग्यशाली। कोई भी काम करते हैं, बुद्धि तो अपनी तरह से ही घूम रही है, बुद्धि को कहीं लगाना नहीं है, मन भी अपनी तरह से ही चल रहा है। हाँ? ये भी बहुत बड़े भाग्य की बात है। संगम युग पे कोई ऐसा काम हो जिसमें बहुत बुद्धि लगानी पड़े, मजबूरी है कि लगानी ही पड़ेगी। तो वही बाबा भी कहते हैं, उनका ऐसा नहीं कि 24 घंटे बुद्धि लगानी पड़ती है। आजकल तो 4-8 घंटे भी अगर बुद्धि का काम कर लिया, जैसे नई नई कोई रिसर्च करते हैं, तो उनको तो बुद्धि लगानी पड़ती नहीं करती। तुम्हारी अपनी तरह की रिसर्च है, हमारी भी तो रिसर्च है। अरे पिचकारी कहाँ है? हाँ, यूज करो। हाँ, तुम्हारी क्या है? अपनी तरह की रिसर्च है। कौन सी रिसर्च है तुम्हारी? मना मन तो उनको चलना ही है, मन को तो बुद्धि को चलना ही है, लेकिन तुम उसको निकाल के व्यर्थ से कहां ले आओ? कुछ भी मनन करो, सुंदर सुंदर मनन करो, अपनी अवस्था के लिए मनन करो। कौन से कारण से तुम्हारी लीकेज है, इस लीकेज को बंद करने के लिए मंथन करो कि कम समय में इतने सुंदर स्टेज में जाना है, तो हम नंबरवार होने वाले हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं मंथन की कमी है। ये पिचकारी है ना, मैं तो इसी में लगा रहूंगा।
कभी एक को छिड़वाई तो दूसरे को, दूसरे तो तीसरे, है ना। अच्छा एक मार तो दो चार तो ठीक, ज्यादातर तो ठीक ही है, यहाँ 90% तो क्या है, ठीक ही है। तो एक दो है तो वो भी अलर्ट, क्या है, सूजू कर लिया फुर्सत। उनको थोड़ी बोल रहे बार ऐसे उलाहने की दे रहे उनको बेचारों को। 2-3 बार बोल चुके हैं तुम लोग, कैसे हो यार, है ऐसे उनको क्यों बोलते हो? उन्होंने क्या गुनाह कर लिया क्या तुम्हारे पास ये भेज के मसाला? कोई गुनाह कर लिया क्या? कैसे ताने देते हो, है? आज नहीं तो कल उनको प्रेरणा मिले, वो भी यूज करेंगे। चिंता मत करो कि हमारी आफत कर दी उन्होंने। खुद पता नहीं ऐसा करते नहीं करते, हमारी आफत कर दी, हम तो आंखों पे मार मार के पिचकारी दुखी हो जा रहे हैं। अरे तुम्हारा तो फायदा कर दिया, तुम्हारे से प्रेरणा लेके आज नहीं तो कल वो भी करेंगे, जरूर करना ही पड़े, है? आगे आगे तुम हो तो बाबा हर चीज। ऐसे तो मुरली में क्या बोला, ये तो बहुत आगे बढ़ गए हो, तुमको इसलिए मिली है ये पिचकारी, बहुत आगे बढ़ गए हो। नहीं तो मुरली में क्या बोला, क्या करो, हाँ आंख में तेल लगा लो, सरसों का प्योर तेल लगा के देखो जरा, आंख के नीचे जहाँ काजल लगाने काजल की तरह थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के देखो, कितना मजा आता है। हाँ तो अटेंशन देना होता है, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती है। ऐसे समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है। और तुम्हारे पास तो एक ही खजाना है बड़े तेवड़ा, वो कुछ हो ना हो तुम्हारे पास, जो किसी के पास नहीं वो तुम्हारे पास भगवान ने दिया है। कौन सा खजाना है तुम्हारे पास? समय का खजाना है। और संगम युग पे समय का खजाना बहुत बहुत उन्हीं आत्माओं के पास होगा जो जन्म जन्मांतर की राजा बनने वाली आत्मा है। कुछ समय हो और उसको सफल करना सबके पास नहीं है। सबसे बड़ा समय का खजाना, लेकिन फिर समय को सफल करना। ऐसे सोचो हजारों ब्रह्मा कुमार कुमारी समर्पित हो गए, हजारों हजारों, तो क्या समय का लाभ उठा रहे हैं वो? उनको वैल्यू मालूम है समय की? उनके लिए नहीं है ये वैल्यू, उनके लिए है जिनको कुछ करना है, संसार को कुछ देना है, समाज को कुछ देना है, ब्राह्मण परिवार को कुछ अलग से देना है। उनके लिए बहुत सबसे ज्यादा वैल्यू है समय की वैल्यू। तो बीच बीच में समय मिलता है, मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। खाना बनाने के लिए अलग से कोई समय निकालना होता है, रोटी बेलनी है तो स्वतः ही बेलेगी। वो खाना बनाने की जो भी विधि है उसमें कोई तुमको बुद्धि नहीं लगानी होती। ऐसे जो भी कार्य है, ड्यूटी है, किसी का जॉब हो, कोई बिजनेस हो, ज्यादातर किसी को मन बुद्धि अलग से नहीं लगानी होती। तो वो हर कार्य करते हुए कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हो। और तुम तो चलते फिरते भी कौन सी प्रैक्टिस करते हो? निसंकल्प। सोचो कितनी बड़ी बात है। ये शास्त्रों ने तुम्हारे लिए क्या बोल लिया? चल समाधि। रास करते करते समाधि की स्टेज निसंकल्प अवस्था कोई सोच सकता है? बैठ के तो सब सोचते हैं, टांग के ऊपर टांग चढ़ा के बैठे हैं निसंकल्प होने के लिए। सोचो आप, कल्पना करके देखो, चलते फिरते भी कोई निसंकल्प हो। ये है यथार्थ समाधि, इसको बोला है सहज राजयोग। तो अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा है, और महीनता में जाए, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में लाओ तो बहुत मजा आएगा। लेकिन पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित होके करना, फिर बोर नहीं होंगे। नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, फिर कहते हैं यह तो हो गया, अब क्या करें? योग में बैठते हो, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, मैं परम धाम निवासी हूं, मैं सत्ययुगी देवता हूं, थोड़ा रिपीट किया, आधा घंटा रिपीट कर लिया, अब क्या करें? फिर रिपीट करना शुरू करो, अब क्या करें? अब सोचो उस स्वरूप में टिक के बैठना, कल्पना करके देखो। एक होता है मनन करके, तुमने एक दृश्य बनाया, मनन किया, फिर बार बार कितनी देर करोगे मनन? कहां उस स्वरूप में टिक के बैठना। जब टिक के बैठो, उसमें लंबे समय टिक के बैठा जा सकता? नहीं बैठा जा सकता। नहीं बैठा जा सकता। जैसे कोई सुदर्शन चक्र
चलाने में हंसाते हैं ना, चक्कर चलाएं, 5 मिनट में चक्कर पूरा हो जाता है। कैसे चलाते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ज्यादा ही थोड़ा ज्ञानी होगा तो 5 मिनट लगाएगा, एक एक जन्म को थोड़ा गहराई से देखेगा। स्थिति का अनुभव करने नहीं आता तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतने जन्म, इतनी आयु, इतना समय है, बस पूरा हो गया। क्या हो गया? कितना समय लगा? ज्यादा 5 मिनट। अब तुम इसमें कितना समय लगाओगे? तुम भी तो 5 मिनट ही लगाओगे। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी कला है कि इसको तुम बहुत अच्छे से घंटों इसका आनंद ले सको? लो, अरे नॉलेजफुल होना भाई, है ना। सत्य में कैसी सतो प्रधान अवस्था, तुम नीचे से ऊपर जाओगे, ऊपर से नीचे आओगे। नीचे से ऊपर जाओगे। वर्तमान तुम्हारी स्थिति को जानते हो, कलह क्लेश की दुनिया छोड़ चुके हो, उसी में पड़े हुए हो। छोड़ चुके तो कहां पे हो? कहां पे हो? हैं? द्वापर में भक्ति बहुत अच्छी होती है, इसलिए तुमको मन मनाभव में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं जाती। सहज सही 10, 12, 14, 16 घंटे तुम कुछ ना कुछ मनन चिंतन, स्वयं आत्मा का मनन चिंतन, बाप का मनन चिंतन, स्वयं जो भी विधि अपनाते हो, है तो भक्ति मार्ग ही है ना। तो ज्ञान मार्ग क्या है? त्रेता युग से होता है तुम्हारा ज्ञान मार्ग शुरू। हाँ, एकाग्रता, पॉइंट ऑफ लाइट में स्थित होना। जो भी स्वयं है, ऐसा नहीं कि तुम करते रहो, उसे चिंतन ही होता रहे, लेकिन उसमें स्थिर हो जाना, उस नशे में स्थिर हो जाना, वो स्टेज तुम्हारी बढ़े तो हो गया। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल पावरफुल स्थिति का अनुभव करना, पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राज युक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। इसमें क्या राज समाया हुआ है, इस मंथन में क्या राज समाया हुआ है। तो यह तो एक स्वदर्शन चक्र की बात सुनाई। ऐसे हर ज्ञान के पॉइंट को मनन करो, बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। एकाग्रता बाद में है, पहले क्या होता है? पहले मनन, जितना जितना मनन होगा, व्यर्थ कम होता, उतना ही तुम्हारी एकाग्रता बढ़ती है। तो मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः ही सहज मायाजीत बन जाएंगे। बिजी देख माया आपे ही किनारा कर लेगी। माया आए और युद्ध करो, भगाओ, फिर कभी हार कभी जीत हो। यह चींटी मार्ग का पुरुषार्थ है। अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है, उड़ने का समय है। बार बार बोलूंगा तो दिख पड़ी। यहाँ तो ऐसे काम चल जाता है ना। हाँ हाँ, मैं हूँ। हाँ, ये भारी थोड़ी है ये, है ना। हाँ, तो क्या बात चल रही थी? है कौन सा समय है अभी? चलने का है, उड़ने का। उड़ना कौन सी स्टेज में होता है? तुम्हारा मंथन किया नहीं किया तुमने? कौन सी स्टेज में? है जी। हाँ, सत्युग की स्टेज में होता है उड़ना। तो हाई जंप लगाना, कलातीत माना हाई जंप, एकदम बीज रूप अवस्था स्थित हो जाना, लगातार उस रस में डूबे रहना। सोचो मनन चिंतन में भी कितना रस है, आप करके देखो कभी, बहुत मजा आता है। और फिर जब बीज रूप अवस्थाएं टिकने लगो तो मनन स्वतः ही होता है, फिर आप उसको रोकते हैं कि नहीं इसमें मजा नहीं है। सोचो, आप कल्पना करके देखो, जिस मनन चिंतन में आत्मा को मजा आने लगता है, फिर जब आत्मा निराकार स्टेज में टिकती है तो वो मनन चिंतन को रोकती है कि नहीं ये नहीं चाहिए। तो कल्पना करके देखो साइलेंस में कैसा मजा होगा, कैसा सुख होगा।
तो ये हमारी स्टेजेस हैं, तो उड़ने का समय है, इसलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। अगर आपको उसी स्टेज में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। इसी मनन शक्ति से याद की शक्ति में मगन रहना, यह अनुभव सहज हो जाएगा। मनन मायाजीत और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त कर देता है, इसलिए पहले क्या चाहिए, व्यर्थ से मुक्ति चाहिए। जहां व्यर्थ नहीं, विघन नहीं, तो समर्थ स्थिति व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाएगी। चिंता मत करो। ज्यादा चिंता कौन सी रहती है, कौन सी चिंता रहती है, निसंकल्प या मगन, है ना। तो बाबा कहते हैं वो व्यर्थ तुम्हारा खत्म हुआ तो वो स्वतः ही हो जाएगी। कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है, या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। लेकिन इसका कारण अगर अगले बार भी सुनाया कि लीकेज है। क्या बताया, इस संगठन को तो सबसे यही चिंता रहती है। क्या बताया, लीकेज है, बुद्धि की शक्ति व्यर्थ के तरफ बट जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, ये तो है। यज्ञ में समर्पित हो, जो ड्यूटी है उसी में बुद्धि को बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं होती, और अपने को खुश कर लेते हैं कि आज कोई पाप कर्म तो नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं चला, किसको दुख नहीं दिया। लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही। अगर वह नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। जब उस स्टेज में जाते हो ऊंचे, फिर पाप पूप की तो बात ही नहीं है, सदा पुण्य का खाता ही रहता है तुम्हारा। लेकिन बाप समान स्टेज बनना, तो जैसे कि उसमें वो शक्तिशाली स्टेज में नहीं टिकते तो क्या हो जाता है, जैसे कि वो साधारण माना वेस्ट ही है। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। यज्ञ में हो, यज्ञ के लिए कर्म कर रहे हो, कोई स्वार्थ तो नहीं है, लेकिन साथ साथ याद भी रहे। कर्म कर्ता बने लेकिन कर्मयोगी नहीं बने। लक्ष्य क्या है तुम्हारा, कर्मातीत माना कर्मयोगी। इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए। यह दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने का आधार हैं। सेवा भी हो और तुम्हारी स्वयं स्थिति भी बनी रहे। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाना चाहें वह बना सकते हैं। लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी, और जिस समय जो अनुभूति, चाहे बीज रूप स्थिति की चाहे फरिश्ता रूप की, जो करना चाहो सहज कर सकेंगे। क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरन से ज्ञानदाता स्वतः ही याद रहता है। तो समझा मनन कैसे करना है। कहा था ना कि मनन का फिर सुनाएंगे, तो आज मनन करने की विधि सुनाई। माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना व सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार मनन शक्ति है। समझा। जैसे ब्राह्मणों की सेवाएं हैं, इधर उधर जाते हैं, मर्दर्शनी पहले मेले किए, सेंटर जमाए, तो उसमें विघ्न आते हैं, कितनी तरह के विघ्न आते हैं। तो विघ्न ना आए तो उसका आधार कितना सुंदर तरीके से विधि बताइए, मतलब सेवा भी ना रुके लेकिन विघ्न भी ना हो। समझा। सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तु आत्मा बच्चों को सदा मनन शक्ति द्वारा सहज मायाजीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को
सदा मनन शक्ति के अभ्यास को आगे बढ़ाने वाले, मनन से मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा ज्ञान के रत्नों का मूल्य जानने वाले, सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को कार्य में लाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले विशेष व अमूल्य रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। स्वयं को तीव्र पुरुषार्थी आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। क्या क्या कहा? समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो समय पर मंजिल पर पहुंचने वालों को किस गति से चलना पड़े? समय कब तक पहुंच जाएगा? अव्यक्त वाणी के हिसाब से हैं जी? हाँ, यही बोले ना, 20 वर्ष तो है ही नहीं, तो कितने 27 तक का समय देना, 27 से 28 के आसपास, तो समय पूरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, या तुम्हारे लिए रुकेगा? समय पूरा हुआ, धारणाओं का राजा बना। समय पूरा हुआ माना नई दुनिया आ गई ना, जिनको धारणाएं करनी थी कर ली ना। समय पूरा हो गया तो माना नई दुनिया प्रैक्टिकल आ गई। तो समय कम है और प्राप्ति ज्यादा करनी है, इतनी सुंदर स्टेज धारण करनी है, और समय तो चुटकियों में निकल जाता है, मालूम पड़ता है। तो थोड़े समय में अगर ज्यादा प्राप्ति करनी है तो तीव्र करना पड़ेगा ना। साधारण चार्ट तो बना रहे हैं, अमृत वेला कभी मिस नहीं होता। इसमें तो और तीव्रता लानी पड़ेगी ना। समय को देख रहे हो और अपने पुरुषार्थ की गति को भी जानते हो। क्या समय को देख रहे हो? अच्छा, और अपने पुरुषार्थ की गति हैं जी, वो भी देख रहे हैं। तो समय अगर तेज है, अपनी गति तेज नहीं है, तो समय अर्थात रचना आप रचता से भी तेज हुई। क्या ऐसे हैं आप? क्या कहा? क्या बोला? कौन? अच्छा, तो कितनी खुशी हुई आपको। ठीक है कि हमारे साथ जागती ज्योति हैं, खुश नहीं होती? होती है कि हमारा पूरा परिवार जागती ज्योति है ना। हाँ, तो समय अर्थात रचना आप रचना से रुको तो। तो समय अर्थात रचना आप रचता से तेज हुआ। अच्छा, कैसे भैया? समय रचना है और तुम क्या हो? क्या मतलब हुआ इसका? और तुम्हारी उल्टी बुद्धि, तुम लोग क्या कहते हो? समय क्या है हमारा? तो इसको उल्टी खोपड़ी कहेंगे, है ना? नहीं है, ये उल्टी खोपड़ी नहीं हुई। अरे जड़ समय क्या है? तुम समय को परिवर्तन करने वाले हो। क्या है? जो जड़ समय है तो उसको परिवर्तन करने वाले कोई तो होंगे, नहीं है? और तुम भारत का परिवर्तन करती हो। कौन? कौन? शिव शक्ति भारत का परिवर्तन कर दो। भारत क्या हो गया? रचना हो गया, रचयिता हो गया? रचयिता हुआ, रचना हो गया। सोचो कितनी बड़ी बात है। तुम रचयिता हो और समय रचना है। तो रचता से रचना तेज चली जाए तो उसे अच्छी बात नहीं कहेंगे। क्या? रचता से रचना तेज चली जाए तो अच्छी बात नहीं कहेंगे। रचना से रचता आगे होना चाहिए। समय तुमको ना पढ़ाई पढ़ाए, समय से पहले तुम तैयार हो जाओ। हमको धर्मराज का मुखड़ा नहीं देखना है। हमको महाकाल का मुखड़ा नहीं देखना है। वो काल नहीं है, महाकाल है। इसलिए तुमको उसका मुखड़ा अच्छा लगता है, देखोगे काला कलूटा। महाकाल कौन देखना चाहेगा? इसलिए रचयिता हो, रचना नहीं हो। तो सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं बन आगे बढ़ने का समय है।
अगर आगे बढ़ते कोई भी साइड सीन को देख रुकते हो तो रुकने वाले ठीक समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। कोई भी यात्रा में अगर ढीलापन आता है तो कोई ना कोई साइड सीन है, चाहे हमारे खुद का स्वभाव संस्कार हो या कोई स्थिति परिस्थिति हो, लौकिक अलौकिक कहीं से भी हो। अगर आगे बढ़ते कोई भी साइड सीन को देख रुकते हैं तो रुकने वाले ठीक समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। कोई भी माया की आकर्षण साइड सीन है, साइड सीन पर रुकने वाला मंजिल पर कैसे पहुंचेगा? इसलिए सदैव तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो। अभी कितना वैल्यूबल समय मिला हुआ है, कब तक है ये समय है? अरे वो तो है, अभी की बात कर रहे हैं, 3.5 महीने अब भी और है। हाँ, ये जो बड़ा दिन है या जो नया वर्ष पूरे विश्व में मनाएंगे, वो कितना मनाएंगे नहीं मनाएंगे बाद की बात, लेकिन तुमको तो चांस मिला है। इसलिए सदैव तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो। ऐसे नहीं समय पर पहुंच ही जाएंगे, अभी तो समय पड़ा है। ऐसे सोचकर अगर धीमी गति से चलेंगे तो समय पर धोखा मिल जाएगा। तुम्हारा वो संस्कार ही तुमको समय पे क्या करा देगा, कहीं ना कहीं धोखा दिला देगा। बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ का संस्कार अंत में भी तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव कराएगा। अंत में अच्छे रुक जाएं, अच्छों का पुरुषार्थ ठंडा हो जाए, लेकिन तुम्हारा अभी का तीव्र पुरुषार्थ अंत में भी तुम्हारी गति को बढ़ाएगा, कम करेगा? बढ़ा देगा। तो सदा तीव्र पुरुषार्थी, कभी तीव्र कभी कमजोर नहीं। ऐसे नहीं थोड़ी सी बात हुई तो कमजोर बन गए, इसको तीव्र पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी रुकते नहीं, उड़ते हैं। कितने घंटे में उड़ते हैं, कितने घंटे में दौड़ते हैं, और कितने हाई जंप कितने घंटे में लगाते हैं? ये हैं ज्ञानी तो आत्माएं। हाँ लो, मैंने तो सोचा सब ज्ञानी तो आत्मा। हाँ बोलो कितने? हाँ 16 घंटे की मेहनत तो कहेंगे उड़ने की शूटिंग है। ऐसा नहीं कि एकदम से ही उड़ा जाता है, लेकिन लंबे समय की उसकी शूटिंग उसको, हाँ वो संस्कार है। ये 8 घंटे माना चलना नहीं है, 8 घंटे माना दौड़ना। ये अभी ये शूटिंग हो रही है तुम्हारी 8 घंटे की, तुम्हारी नींद हो जाएगी। और हाई जंप माना उठाओ इनसे मिलो है 24 है। निद्राजीत बनने के बाद स्टेज आती है, ऐसे नहीं 2-2 4-4 घंटे सोते ही रहेंगे और बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। निद्राजीत 24 घंटे के लिए 7 रोज तुमको ऐसी भट्टी मिले। समाधि की स्टेज में 7 रोज के लिए तुम चले गए, ना खाना है ना पीना है ना किसी बात है, एकदम धुन लगी है, मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई, समझो टाटा। 7 रोज की भट्टी मिलती नहीं मिलती? नहीं मिलती, आगे चल के मिलेंगे नहीं मिलेंगे टाटा करने के लिए? सबको टाटा कर दोगे या बैठे ही रहोगे? वो कहेंगे हाई जंप। तो ऐसे नहीं थोड़ी सी बात हुई कमजोर बन जाओ, इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी रुकते नहीं, उड़ते हैं। तो उड़ते पंछी बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। 1-2 को भी सहयोग दे तीव्र पुरुषार्थी बनाते चलो, खुद ही नहीं है, दूसरा 1-2 को भी साथ में लेके चलो। जितनी औरों की सेवा करेंगे उतना स्वयं का उमंग उत्साह बढ़ेगा। विदाई के समय दादी जानकी जी विदेश में जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही हैं। देश विदेश में सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, जहां उमंग उत्साह है वहां सफलता भी होती है। सदा यह अटेंशन रखना है कि पहले अपना उमंग उत्साह हो, संगठन की शक्ति हो, स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति हो तो सफलता उसी अनुसार होती है। यह है धरनी। जैसे धरनी ठीक होती है तो फल भी ऐसा ही निकलता है। और अगर टेम्परेरी धरनी को ठीक करके बीज डाल दो तो फल भी थोड़े समय के लिए मिलेगा
सदा काल के लिए फल नहीं मिलेगा। हाँ, तो धरनी कौन सी है? कौन सी है धरनी? ये बुद्धि रूपी तुम्हारी धरनी है, जो संकल्प का तुम बीज डालते हो। तो सफलता का फल के पहले सदा धरनी को चेक करो। बाकी जो करते हैं उसका जमा हो ही जाता है। अभी भी खुशी मिलती है और भविष्य तो है ही, है ना। अभी जिनके पास खुशी है तो भविष्य तो है ही। अच्छा, ओम शांति।